समंदरी तूफान पाकिस्तान की तरफ बढ़ने लगा। असना सिंध की साहिली पट्टी से 170 किलोमीटर दूर डीप डिप्रेशन अब साइक्लोन की सूरत इख्तियार कर गया। समंदरी तूफान का सिंध और बलोचिस्तान की जानिब रुख, केटी बंदर, खारोचर समेत दीगर इलाकों में तेज हवाएं। एनडीएमए के मुताबिक ये सिस्टम आज रात देर गए तक मजीद शिद्दत इख्तियार करके साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी समंदरी तूफान में तब्दील हो सकता है। कराची, थरपारकर, बदीन, हैदराबाद, मटियारी, उमरकोट, मीरपुर, दादू और शहीद बेनजीराबाद में आंधी के साथ शदीद बारिशों का खदशा। समंदर में नहाने पर पाबंदी, माहीगीरों को गहरे पानी में न जाने की हिदायत। मुख्तलिफ स्कूल्स में रिलीफ कैंप्स कायम। कराची पर समुद्री तूफान असना के असरात, शहर में 7 से 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं। मलीर काला बोर्ड पर दरख्त और शराय फैसल डाक रूट के करीब बिजली का पोल जमी बोस। सिंध सेक्रेटरीट में तेज हवाओं के बायस दरख्त गिर गया, 2 गाड़ियों और 1 मोटरसाइकिल को नुकसान पहुंचा है। शदीद बारिश और तूफानी हवाओं के पेश नजर शहर में स्कूल बंद रहे। कराची वो खुद पर्सनली सारी रात जागकर भी उन्होंने शहर के दौरे किए और उन्होंने नक्काशी आपको यकीनी बनाया। ये नहीं कि जी हमने लोगों को 2 माह के लिए बिजली के रेट कम कर दिए या हमने टेम्पररी लोगों को रिलीफ दे दिया। मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की इंशाल्लाह ताला तकदीर थरपारकर ही बदलेगा। सिंध सरकार बारिशों और तूफान से लम्हा ब लम्हा बाखबर। वजीर आला हाउस में रिलीफ सेल कायम, इंतजामिया को अलर्ट कर दिया गया। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं मेयर कराची और हैदराबाद रात जाग कर रिलीफ वर्क की निगरानी कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी शोबाजी पर यकीन नहीं रखती। हमने 2 माह का आर्जी रिलीफ नहीं, मसले का मुस्तकिल हल दिया है। थर के कोयले से सस्ती तरीन बिजली बनना शुरू हो गई। साइक्लोन समंदर के ऊपर मुनासिब शक्ल में घूमने वाले बादलों से बनता है। हवा का दबाव समंदर के पानियों पर कम और साकिन पानी का दर्जा हरारत 26 से ज्यादा हो तो ये साइक्लोन का रूप धारना शुरू कर देता है। हवा का दबाव हवा का वजन होता है जो कशिश शक्ल के साथ मिलकर जमीन की सतह के मुखालिफ अमल करता है। साइक्लोन, हुरिकेन और टाइफून तीनों असलिहात समुद्री तूफान के लिए इस्तेमाल होती हैं। तूफान का नाम रखने के हवाले से जनूबी एशियाई ममालिक का एक पैनल है जिसे पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है। कराची का साहिल माजी में कई बार समंदरी तूफानों की इज्जत पे आया। 2022 में बिपरजॉय का खतरा भी मंडलाता रहा। शहर में शदीद बारिशें हुई, तहम तूफान भारतीय गुजरात से टकरा गया। 2014 में नीलोफर, 2010 में फेत नामी साइक्लोन कैटेगरी 4 का तूफान बना। या अल्लाह रहम, मुल्क भर में बारिशों और सैलाबी रैलों ने आफत ढाल दी। हादसात में मजीद 22 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। अपरदीर में मट्टी का तौदा घर पर गिर गया, एक ही खानदान के 12 अफराद चल बसे। कराची में तूफानी हवाओं के बायस दरख्त गिरने से राहगीर खातून जाम भग। दादू के नई गाज डेम ने 2 नौजवानों को निकल लिया। कश्मोर, गजरांवाला और चनियोट में छतें गिरने से 3 अफराद मौत की वादी में जा सोए। PDMA के मुताबिक पंजाब में अब तक 105 अफराद जाम भग, 260 जख्मी हो चुके हैं। मानसून बादलों का चित्राल से कराची तक कब्जा। सिंध में सूरत हाल अबतर, कुनरी और झुड्डो की 2 नहरों में शिगाफ, पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल। सुजावल में दर्जनों मकानात जमी बोस। दादू के नए गाज डैम की सतह मुसलसल बुलंद। काछो के इलाके डूबने का खदशा। बलोचिस्तान के इलाके बारीजा में सैलाबी रेले दाखिल। सिंध बलोचिस्तान कौमी शाहराह पर ट्रैफिक के लिए बंद। अपरदीर में सैलाबी रेले से तबाही। सयाहती मकाम कुमराट का राब्ता कट गया, दर्जनों सयाह फंस गए। जहलम बरसाती नालों में तोगयानी से मिनी डैम टूट गया। सुहावा के करीब लाहौर रावलपिंडी ट्रैक बैठने से ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। डुमेली में डैम का बंद टूटने से सराय आलमगीर के बेशतर देहात जेरे आब। मासूम शहरियों को निशाना बनाने वाले निशाने इबरत बन गए। खैबर में वसी पैमाने पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन।
फायरिंग के तबादले में मजीद 12 ख्वारिज हलाक। अब तक 37 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज की बलूचिस्तान में भी कार्रवाइयां, 5 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी हुए। बलूचिस्तान में एक अलहदगी तहरीक जो है वो चल रही है। 26 तारीख को एक माहौल पैदा किया गया। एक बात तय है कि हम जो दुश्मनाने पाकिस्तान है, फौज और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, हम सब मिलकर उनको मकाम इबरत बनाएंगे। मुश्किलात आती हैं कौमों की ज़िंदगी में, लेकिन वही कौमें उभर कर सामने आती हैं जो मुश्किलात का सामना करें। पाकिस्तान भी बहुत जल्द पाँव पे भी खड़ा होगा और इंशाअल्लाह एक माशी ताकत बन जाएगा। बलूचिस्तान में नफरत के बीज बोने वालों को कोई जगह नहीं मिलेगी। वजीर आजम का सख्त पैगाम। काबीना इजलास से खिताब में कहा, दहशतगर्दों के साथ किसी किस्म की बातचीत नहीं होगी। 26 अगस्त को सूबे में अलहदगी की तहरीक का तासुर देने की कोशिश की गई। बलोच अवाम अमन चाहते हैं, जायज मुतालबात और मसाइल हल करेंगे। इजलास में ML1 के पहले फेज पर अमल दरामद का फैसला। मुश्किल में पार्टी छोड़ने वालों के लिए अब वापसी मुश्किल। बानी तहरीक इंसाफ ने क्लियर कर दिया, कहा कि अच्छे वक्तों में जो 40 बने थे, बुरे वक्त में 7 छोड़ गए। अब उनके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। अवाम को सियासी जमातें ही इकट्ठा कर सकती हैं। सियासी अदम इस्तेकाम की वजह फ्रॉड इलेक्शंस हैं। पहले दहशतगर्दी बढ़ने का मलबा हम पर डाला गया, अब कहते हैं सरहद पार से हो रही है। इंतशार से बचने के लिए इस्लामाबाद जलसा मंसूख किया था। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने सहाफियों को सवालात से रोक दिया। कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। जो लोग पाकिस्तान को मानते हैं वो हमारे लिए बहुत मोहतरम है। उनके डिफरेंसेस हो सकते हैं, हम उनको एड्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो लोग स्टेट को नहीं मानते, बंदूक उठाते हैं, वो हमारे लिए दहशतगर्द हैं और उनका हम बंदोबस्त करें। इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए और इसमें मेरा ख्याल है हम सबको इकट्ठा होना चाहिए। बंदूक उठाने वाले दहशतगर्द हैं, उनका बंदोबस्त करेंगे। वफाकी वजीर दाखिला की वार्निंग। कहा, दहशतगर्दी के वाकयात शंघाई तामुन तंजीम कॉन्फ्रेंस को खराब करने की कोशिश है। 26 अगस्त का वाकया मामूली नहीं। सेनेटर शिबली फराज का मोहसिन नकवी से सवाल पूछा, कौन पाकिस्तानी है कौन नहीं, ये फैसला कौन करेगा। वफाकी वजीर दाखिला ने परेशान कुन बातें की। बलूचिस्तान में स्टेक होल्डर्स के साथ बैठना होगा। The era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. Actions have consequences. And insofar as Jammu and Kashmir is concerned, I think 370 is done. So the issue today is what kind of relationship can we possibly contemplate with Pakistan. भारत की हठधर्मी बरकरार, पाकिस्तान के साथ बातचीत से राह फरार। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर कहते हैं, पाकिस्तान के साथ मुस्तकिल बातचीत का दौर खत्म हो चुका। हालात चाहे मुस्बत या मनफी रुख इख्तियार करें, भारत गैर फ़ाल नहीं रहेगा। पाकिस्तान के हर इक़दाम का जवाब दिया जाएगा। मजीद कहा, जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, वो मसला आर्टिकल 370 के साथ ही खत्म हो गया है। किसी भी टेरर ग्रुप्स के साथ जो पाकिस्तान में टेररिज्म में इन्वॉल्व रहे हैं, उनके साथ किसी किस्म का डायलॉग करने में इंटरेस्टेड नहीं है। और हम समझते हैं कि इस तरह की जो पेशकशें हैं, ये उन शहदा के साथ ज़्यादती है जो इन टेरर ग्रुप्स का शिकार रहे हैं। इसमें मुतअद्दिद पाकिस्तानी सिविलियंस भी हैं और हमारी लॉ एनफोर्समेंट और सिक्योरिटी ऑफिशियल्स भी शामिल हैं। मुज़ाकरात और दहशतगर्दी एक साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत की कलअदम TTP से सालिसी की पेशकश ठुकरा दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा, दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद के साथ मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं रखते। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल के मजीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। अफगान शहरी खारजी अब्दुल्ला का दहशतगर्दी का एतराफ। چې موږ د خپل ځای څخه حرکت وکړو، د کوترو په سر کې په موږ باندې یو ډیر سخت برید وشو چې په هغې کې تقریبا
15 کسان ځای په ځای مړه شو او 10 کسان ډېر سخت زخمیانو او باقی کسان د امیر سره हुकूमत का ऐवान में अक्सरियत बरकरार रखने का वचन। वज़ीर आज़म भी मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पहुँच गए। शहबाज शरीफ की सरबराह JUI से मुलाकात, मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर बातचीत। चेयरमैन साहब के तो बयानात ऐसे चलते हैं जैसे बनी गाला से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो इनको तो 5 स्टार सहूलतें मिली हुई हैं, फिर भी कभी ये स्ट्रेचर पे चीखे मारते हैं, कभी व्हील चेयर पे चीखे मारते हैं। अपने लिए मांगते हैं VIP, अपने लिए मांगते हैं NRO। असल में जनाब स्पीकर ये NRO मांग रहे हैं कि इनके लीडर को NRO दे के जेल से बाहर निकाल दिया जाए। मैं वाजे करना चाहता हूं कि आपके लीडर को NRO नहीं मिलेगा, उसको अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। बानी PTI भीख न मांगे, NRO नहीं मिलेगा। एहसान इकबाल का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। वफाकी वजीर के बयान पर ऐवान में शदीद हंगामा आई। उमर अयूब का बानी को जेल में सहूलियात न देने का शिकवा। एहसान इकबाल ने जवाब दिया, मुस्लिम लीग नून ने बहादुरी के साथ जेलें काटी। जो कब्रें उन्होंने दूसरों के लिए खोदी, आज खुद उनमें गिर रहे हैं। चेयरमैन PTI का बानी के खिलाफ मुकदमात खत्म करने का मुतालबा। बैरिस्टर गोहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तहरीक इंसाफ ने हमेशा अवाम की सियासत की है। अदलिया से उम्मीद है बानी PTI के खिलाफ केसेस जल्द खत्म होंगे। उमर अयूब ने कहा कि बानी PTI को जेल में सहूलियात फराहम नहीं की जा रही हैं, बेटों से बात भी नहीं करवाई जाती है। हुकूमत के पास बात करने को कुछ नहीं है, उनको इक़्तिदार लंदन प्लान की वजह से मिला है। हाफिज नईमुर रहमान का 1 सितंबर से हक दो अवाम को तहरीक के फेज 2 का ऐलान। कहा, IPPs मुआहिदों पर चीन के साथ ढंग से बात की जाए तो दोस्त मुल्क इनकार नहीं करेगा। हुक्मरान खुद ही अवाम को रिलीफ देने को तैयार नहीं। शरीफ खानदान ने कैपेसिटी चार्जेस की मद में सैकड़ों अरब रुपए खाए। वफाकी हुकूमत बिजली बिल्स में अवाम को मुस्तकिल रिलीफ दे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मुतालबा। तवानाई से मुतालिक जूम इजलास में गुफ्तगू की। कहा, वफाकी हुकूमत ऐसा मनसूबा बनाए जिससे पूरा मुल्क मुस्तफीद हो। जरूरत से ज्यादा पैदावार है तो टैरिफ स्लैब खत्म करने चाहिए। वफाकी वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी ने कहा कि बिल्स में रिलीफ देने के लिए काम किया जा रहा है। PTA ने ऑनलाइन मवाद ब्लॉक करना शुरू कर दिया। पहले मरहले में 2369 URL बंद कर दिए। WMS सिस्टम के तहत 183 मोबाइल एप्लीकेशंस ब्लॉक। और वजीर इंचार्ज काबीना डिवीजन ने कौमी असम्बली को तहरीरी जवाब में यह बताया कि ब्लॉक की गई वेबसाइट्स शहरियों का जाती डाटा जाहिर करने में मुलव्वस थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनियन के वफ्द की मुलाकात। यूनियन के सदर रफीउल्लाह काकड़ और दीगर तलबा का तालीम और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। हुकूमत 10% रिटेलर्स को भी टैक्स नेट में लाने में नाकाम हो गई। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में इस वक्त 31 लाख से ज्यादा रिटेलर्स मौजूद। सिर्फ 2,70,000 रिटेलर्स ने टैक्स रिटर्न जमा करवाए हैं। तनख्वाहदार तबके के मुकाबले में रिटेलर्स का टैक्स आटे में नमक के बराबर भी नहीं। तनख्वाहदार तबके ने एक साल में 375 अरब रुपए का से ज्यादा का टैक्स जमा करवाया। रिटेलर्स का टैक्स सिर्फ 34 अरब रुपए रहा। महंगाई में मामूली कमी के बावजूद खाने पीने की अशिया मजीद महंगी। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा हफ्ते 17 अशिया की कीमतें बढ़ गईं। टमाटर और प्याज फी किलो 9 रुपए महंगे। दाल चना 8 और लहसुन की कीमत में 10 रुपए फी किलो का इजाफा। LPG का घरेलू सिलेंडर इसकी कीमत 15 रुपए बढ़ी। आलू, चावल, घी, नमक, मटन और बीफ भी महंगा हुआ।
महंगाई के मारों को रिलीफ की उम्मीद, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर कमी का इम्कान। आलमी मार्केट में तेल की कीमत में नुमाया कमी, पाकिस्तान में भी पेट्रोल और डीजल की कीमत में 5 से 6 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान। पंजाब हुकूमत का 13,000 प्राइमरी स्कूल्स को प्राइवेटाइज करने का फैसला। पहले मरहले में 6,000 के करीब स्कूल्स को निजी शोबे के हवाले किया जाएगा। हुकूमत स्कूल्स को प्राइवेट करके निजी शोबे को फी बच्चा 650 रुपए अदायगी भी करेगी। मुख्तलिफ स्कूल चेन चलाने वाले 12 इदारों से MOU साइन हो गए। पंजाब हुकूमत ने स्कूल टीचर्स की इजाफी छुट्टियों पर फरवरी 2025 तक पाबंदी लगा दी। हामला टीचर्स को भी छुट्टी लेने के लिए सर्जन का सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा। टीचर्स को गाइडलाइंस के मुताबिक ड्यूटी आवर्स भी पूरे करना होंगे। किसी भी किस्म की कोताही पर तादीबी कार्रवाई की जाएगी। टीचर्स को स्कूल्स में तलबा की 75% हाजिरी यकीनी बनाने की भी हिदायत की गई है। जर्मनी इस्लामोफोबिया का शिकार मुस्लिम तंजीम के सरबराह को मुल्क बदर करने का फैसला कर लिया। मोहम्मद हादी को मुल्क छोड़ने के लिए 11 सितंबर की मोहलत दे दी। मुस्लिम तंजीम के सरबराह पर ईरानी सुप्रीम लीडर का नुमाइंदा होने का इल्जाम। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी का बॉक्सर मोहम्मद वसीम की अपील पर नोटिस। इटली के सिफारत खाना को वीजे के लिए लेटर जारी कर दिया। बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने माल्टा में हैवीवेट वर्ल्ड टाइटल के लिए 4 अक्टूबर को मुकाबला करना है।